गाइस, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे क्लास 9 की ग्रेविटेशन मतलब आकर्षण शक्ति। थोड़ा तेज बोलिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ। क्लास 9 चैप्टर 10 मैं लिख देता हूँ चैप्टर 10। क्लास 9 चैप्टर 10 ग्रेविटेशन मतलब आकर्षण शक्ति। इसकी मैंने डेफिनेशन लिख रखी है। अगर आप लोगों को डेफिनेशन पता है मेरे कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना। मैं भी क्लास 9 का एक स्टूडेंट हूँ, तो जितना मेरे को आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो चलो मेरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आप लोग अपने डेफिनेशन भेजना, अगर जिसकी सेम है तो सेम लिखना, ठीक है। मैं थोड़े क्वेश्चंस भी पूछूंगा, ध्यान देना मेरी बातों को। मेरे डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी थ्रो अपवर्ड्स रीचेस अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल डाउनवर्ड इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। जिन्हें समझ नहीं आया, जिन्हें समझ आ गया, मैं एक बार प्रैक्टिकली समझा देता हूं। यह आदमी है, इसके हाथ में एक बॉल है, यह हाइट है, लेवल है, मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकती। ये ग्रेविटी है। क्या है ग्रेविटी? अब क्या होगा, अब मैं इसे बॉल को ऊपर फेंक रहा हूं, मतलब इस आदमी ने ऊपर फेंका, जो लेवल मैंने बनाया था वहां तक पहुंची, नीचे आ गई। क्यों? ग्रेविटी उसे अट्रैक्ट कर रही है। किस वजह से अट्रैक्ट कर रही है? क्योंकि उसमें मास है। क्या है? मास। अब ये मत समझना किसे मतलब हल्की से हल्की चीजों में मास नहीं होता, होता है मास। मास जरूर होता है। ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट या थिंग ऐसे बनी नहीं है जिसमें मास ना होता हो। एक मतलब फूल तक में एक मास होता है। अगर उसे मतलब उसकी जो लीव्स होती है तो जाती है, बड़ी हल्की होती है, क्योंकि हमारा मास ज्यादा है, हमें बड़ी हल्की लगती है। अगर उससे भी कम होगा हमारा मास तो हमें बहुत भारी लगेंगे, वो उठा ही नहीं पाएंगे। तो क्या होगा, जब आप लोगों ने वो ध्यान दिया होगा, वो उड़ रहा है, ठीक है। आप लोग सोचते हैं ये तो आराम से ऐसा बहता रहता है, ये वो जमीन में आता ही नहीं है। आता है, चाहे उसे 1 साल लगे, 100 साल लगे, लेकिन आएगा जरूर। क्यों? ग्रेविटी। ग्रेविटी। वो इतनी धीरे क्यों आ रहा है, इतना टाइम क्यों ले रहा है वो? क्योंकि उसमें मास की परसेंटेज कम है, लेस परसेंट। मतलब परसेंटेज जो लीफ का मैंने बताया था, उसमें जो मास है, मास की जो परसेंट है वो कम है, ठीक है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। ये पेपर है, ये स्टोन है। ग्रेविटी, ये मिटा दे तो पता नहीं क्या है। ग्रेविटी। आज चलो मैं बताता हूं इसमें। ये जो स्टोन का मास है वो है 10 kg। ये जो पेपर का मास है वो है 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम। अब मैं आपसे पूछूं, अगर इन दोनों में सबसे पहले कौन गिरेगा? जिसे पता हो ऑनेस्टली प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। इसमें आपका ही फायदा हो रहा है। अगर मेरे समझाने से चलोगे, पहले देख लोगे, फिर चीटिंग करके आप लिखोगे तो उसमें आपका लॉस है। मैं बता देता हूं मैंने क्या बताया था। जिस ऑब्जेक्ट में ज्यादा मास होगा वो बड़ी जल्दी आएगी, ग्रेविटेशन उसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब जैसे ये पेपर है, कोई भी आप पेपर फेंक के देख लो, वो पहले यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर यूं जाएगा, फिर आएगा, लेकिन जमीन पे आएगा, वो जमीन पे। ये नहीं है फिर ये उड़ता रहेगा, ये नहीं है। इसमें जो वेट है, इस मास का मास जो है इसमें, ये बहुत कम है, बहुत कम मास है इसमें। और इसमें ज्यादा मास है, ये तो सीधे चला आएगा भैया, ये तो शॉर्टकट लेगा, ये लॉन्ग कट लेगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा, यूं, ठीक है। मैं एक चीज और लिख देता हूं, आपके समझ में भी आ जाए। बड़ी इजी बात है और ये बड़ी कॉमन सी बात है। जिसे पता है बहुत अच्छी बात है, जिसे नहीं पता है बहुत बढ़िया बात है। आप सही चैनल में आए, मैं आपको बता देता हूं।
ग्रेविटी ऑलवेज डिपेंड ऑन मास। ये आप लोगों को बहुत सिंपल सा पता होगा, इसमें क्या पता होने की बात नहीं है, ये आप लोगों को बहुत सिंपल सा पता होगा। चलो अब हम पढ़ेंगे मास एंड। अब हम, अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, इसमें आप बताना दो तरीके के डिफरेंस है, मास में सिर्फ एक ही, मास वेट। मास में सिर्फ एक चीज है, सिर्फ मास। वेट में, अब ध्यान से सुनना, वेट में है मास। सेकंड है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस इतना है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, खत्म। ये हो गया। अब हम चलते हैं, अब एक लाइन आती है, मतलब एक वर्ड ऐसा आता है जो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देख सकते हैं पेज नंबर 132, ये देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अब होता क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स? ये दो होते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। मैं लिख देता हूं, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल। ये होता है सेंटर पॉइंट, दूसरा होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट। अब मतलब मैं आपको एक ड्राइंग दिखा देता हूं। ये एक बच्चा है, इसके हाथ में एक बहुत बड़ी सी थ्रेड है जिसमें इसने स्टोन को बांध के अच्छे से रखा है। अब ये पूरा घुमाता है, ये राउंड राउंड राउंड, जैसे हम लोग अपने आई कार्ड के साथ नहीं खेलते, ऐसे ऐसे पूरे घुमाता रहता है। कभी कभार आप लोगों ने शायद से किया हो, तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल होता क्या है? मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये भी एक्शन और रिएक्शन ही है। ध्यान से समझना, एक्शन और रिएक्शन ही है। ये है आपका एक्शन, ये है आपका रिएक्शन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन में हम लोगों ने पढ़ा था, एक्शन एंड रिएक्शन। तो चलो अभी आ जाते हैं। अब इसमें आप लोग बताना जरा, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है? सेंट्रीपिटल होता है सेंटर पॉइंट, ये होता है सेंट्री। शायद आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लगे, मैं थोड़ा ये मिटा देता हूं। सब छोड़ दो, पत्थर वत्थर को सब भूल जाओ, क्या था यह? इसने एक बॉल ले रखी है, वो उंगली में अपने घुमा रहा है। अब होता क्या, अगर थोड़ी सी अच्छी घूम जाए, किस वजह से, मैं यहां पर दिखा देता हूं। यह बॉल इसने अपने हाथ में घुमा रहा है। अब इसका सेंट्रीपिटल फोर्स कहां है? इन द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अवे फ्रॉम द पॉइंट, जो पॉइंट से अपने आप भागना चाहता हो। आप लोगों ने कभी ट्राई किया होगा, बॉल घुमाते हो, बॉल इधर जाती है, उधर जाती है, तो किस वजह से? वो होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलो अब हमारा जो है मास एंड वेट क्लियर हो गया है और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल भी हमारा कंप्लीट अब हो चुका है। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी हम पढ़ते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अपनी बुक उठा लो, अब मैं पढ़ता हूं, समझना। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along the line joining the center of two objects. ये जो पिक्चर दी गई है आराम से समझ लेना। इसके अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। ये क्या कह रहा है, दो सर्कल है, एक बड़ा है एक छोटा है। मैं इसका ये बता देता हूं। ये हो गया। अब फिर से मैं पढ़ता हूं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल क्या होता है? प्रोपोर्शनल ये जो साइन होता है ये वाला जो हम लोग लिखते हैं एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और, जो के है, के क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का साइन होता है के। ठीक है, के क्या होता है? कोई भी आपसे पूछे सिंपल से आपको बोल देना है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, सिंपल। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मैं सारे एग्जाम वो फॉर्मूला लिख देता हूं, जो लिखा है साइड में है, मैं लिख देता हूं। एफ प्रोपोर्शनल टू 1/d²। अब सेकंड है एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है d², इसमें भी d² है, आर स्क्वायर नहीं है, सिंपल। अब दूसरा है F इक्वल्स टू जी मतलब ग्रेविटी। जैसे हम लोगों ने चैप्टर 8 और 9 में मोशन और फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा कि F इंटू ए या M इंटू ए, M इंटू मतलब एक्सेलरेशन। अब इसमें आ गया ग्रेविटी। चैप्टर का अंतर है बस, और कुछ नहीं है, चैप्टर का खेल है। तो M इंटू एम अपॉन d², बस हो गया। यार ध्यान रखना, मैं इसे मिटा देता हूं। मैंने मिटा दी है, ये मैं नहीं मिटा रहा अभी। अब हम आते हैं आई होप कि आपको ये आपके बहुत काम आई होगी। फ्री फॉल। फ्री फॉल होता क्या है? एक एग्जांपल दूंगा, एक दो आपको समझ आ जाएगा, फिर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। और हाँ, मैं एक बात यहां पर पूछ लेता हूं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन।
कोई 4 पॉइंट बताओ आप। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अपनी बुक लो, यही लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब मैं एक बात बता देता हूं, ग्रेविटी, मैं इसे पढ़ देता हूं। द फोर्स दैट बेंड्स अस टू द अर्थ। सेकेंड, आप लिखते जाना, द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। थर्ड, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। एंड फोर्थ, द टाइड्स। मतलब आप लोग अगर ओशंस के पास गए हो, लेक के पास, ओशंस के पास गए हो, तो आपको टाइड्स का मतलब आराम से समझ आ जाएगा। गूगल सर्च भी कर लेना आप, उसका मतलब होता है ज्वारभाटा। अब अगर आपको समझ नहीं आया होगा, ज्वारभाटा। अब इसका आराम से समझ लेते हैं। ये अर्थ है अपनी, अर्थ, यह मून। मून, मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ राउंड मारता है, रिवॉल्यूशन करता है, ठीक है। किस वजह से करता है? वो भी एक ग्रेविटी है, ग्रेविटी की वजह से करता है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना, एक और बात भूल गया, जो मास है और जो वेट है। मास क्या है? अगर आप मून पे चले जाओ, मरकरी पे चले जाओ, वीनस पे चले जाओ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, कहीं भी चले जाओ, मास आपका चेंज नहीं होने वाला। मास डजंट चेंज। या नॉट चेंज लिख लो, इसे छोड़ दो, यह है चेंज होगा। वेट क्या है? चेंज होगा। क्यों? आप देखो, मास का मैंने पहले ही बता दिया था। अगर जैसे आप 60 किलो के हो, ठीक है, ऐसे कह दे रहा हूं, 60 किलो के हो, मरकरी पे गए 60 किलो के, मून पे गए 60 किलो के। अब वेट का अंतर देखो, मैंने वेट का बता दिया, एक पॉइंट का डिफरेंट है बस, दोनों में आता तो मास ही है। वेट में सेकंड पॉइंट ये है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बस इतना डिफरेंस है, बस और कुछ नहीं है। अब इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन भी हमारी हो गई। अब भैया फ्री फॉल क्या होता है? ये तो पल्ले अल्ले नहीं बढ़ता, आप लोग सोचते होगे, लेकिन बड़ा इजी है। जिसे आता है बहुत बढ़िया बात है, जिसे आता बहुत इजी है। हम लोग एक रूम ले लेंगे, ठीक है, कोई भी रूम, ग्रेविटी, ठीक है, जो भी है, इसमें एक स्टोन और पेपर लेंगे हम लोग। एक अभी जब ग्रेविटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रेविटी और इन दोनों में तो मास हो गई, ठीक। अब इन दोनों में, दोनों को फेंकेंगे, स्टोन सबसे पहले गिरेगा या पेपर? आधे से लोगों का मानना है स्टोन, और भैया स्टोन ही गिरेगा। मैं तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल रहा था। अब ऐसा ले लेते हैं जिसमें ग्रेविटी, स्टोन और पेपर, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। अब इन दोनों को हम लोग छोड़ेंगे, क्या होगा? कौन सबसे पहले गिरेगा? कौन सबसे पहले गिरेगा? दोनों सबसे पहले गिरेंगे विद सेम टाइम, सेम टाइम में दोनों सबसे पहले गिरेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ग्रेविटेशन ही नहीं है, हम लोगों ने ग्रेविटेशन निकाल दी। हम लोगों ने क्या किया? ग्रेविटेशन निकाल दी। Hello, Mr. Yuk, someone is calling you. Take और the phone. इसमें क्या होगा? Hello, Mr. Yuk, someone is. इसमें करेंगे कि हम लोग ग्रेविटेशन जो है इससे निकाल दी, अब भरेंगे हम लोग वॉल्यूम, बस सिंपल दैट्स इट। फ्री फॉल हो गया हमारा, खत्म। इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है। तो अब हम लोग चलते हैं। तो अब मैं इस पूरे चैप्टर को मिटा देता हूं आप लोगों के सामने।